कचहरी के अंदर मुलजिम को फायर क्यों मारी? हमने उससे पूछा पहली दफ़ा कि भी मेरा बेटा आपके साथ खेलने आया था घर से, तो उसने बताया कि भी नहीं नहीं मेरे साथ नहीं आया खेलने। थोड़ा सा सख्ती से पूछा तो उन्होंने फिर वो थोड़े तक हमें पहुंचाया। कत्ल करने की वजह क्या थी? आपके बच्चे को क्यों कत्ल किया? जब हम हर तरीक पे आते थे तो वो हमें ना थ्रेड करते थे कि आप सुलह करें वरना हम आपके पूरे ख़ानदान को मार देंगे। मुलजिम ने अपने वालिद को कहा कि अबू वो आबद खड़ा है उसको मेरे सामने मारो। कितने फायर मारे थे आपने? डर के साथ फायरिंग की है, पता नहीं 2 लगे हैं, 1 लगा, 3 लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी है ज़िला कसूर की, जहां पर चंद रोज़ कबल ज़िला कचहरी के अंदर पेशी के दौरान एक मुलज़म को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल की क्या वजह थी, पुलिस ने इन मुलज़मान को कैसे पकड़ा, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मुलज़म मौजूद है जिसने अपने बच्चे का बदला लेने के लिए मुलज़म को कचहरी के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया। मज़ीद इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आबद अली है। आबद, आपने बताइएगा कि आपने कचहरी के अंदर मुलज़म को फायर क्यों मारी? उसने मेरे बेटे को कत्ल किया था, जो कि मेरा बेटा 6 साल का था। तो वो उसने अपने घर में ले जाके अपने वालिदैन के साथ मिलके मेरे बेटे को पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद फिर उसको तोड़े में डाल के प्लास्टिक के में, फिर उसके बाद वो गंदे नाले में मेन वडाना स्टॉप पे फेंक के गए। तो जब हमने उससे पूछा पहली दफ़ा कि भी मेरा बेटा आपके साथ खेलने आया था घर से, तो उसने बताया कि भी नहीं नहीं मेरे साथ नहीं आया खेलने। तो 3-4 लोगों ने देखा था उसके साथ खेलते हुए। ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि भी ये आपका बेटा इसके साथ खेल रहा था। फिर जब हमने उनसे थोड़ा सा सख्ती से पूछा तो उन्होंने फिर वो तोड़े तक हमें पहुंचाया, और पहुंचा के फिर उन्होंने हमें बताया कि ये तोड़ा हमने फेंका है। फिर हमने लाश बरामद की, हमने 15 पे कॉल की। कॉल करने के बाद फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा पहले आपके बच्चे को कत्ल किया गया? ये उस दिन 1 साल पूरा हो गया था। 1 साल हो गया? पूरा साल था, यानी कि 20 तारीख को ही उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया था और 20 तारीख को ही हमने किया। लेकिन बात ये है कि वो जब हम हर तरीक पे आते थे तो वो हमें ना थ्रेड करते थे, मूँछों को ता देते थे, ये हम आपके साथ निबड़ लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हम तरीक से वापस जाते थे तो हमारे पीछे बाइक लगा के लोगों को छोड़ते थे कि भी इनको रास्ते में कभी वो हमारे आगे करते, कभी पीछे, कभी हमें कट्टे करवाते थे कि आप सुलह करें वरना हम आपके पूरे ख़ानदान को मार देंगे। तो हम कैसे सुलह कर लेते उनसे? हमारे साथ ज़्यादती इतनी हुई थी, हमारे छोटे से बच्चे के साथ ज़्यादती की थी उन्होंने। फिर चलो ज़्यादती कत्ल तो हो ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में जो लाश के साथ बेहुरमती की है वो हमारे लिए तकलीफ़दा थी। अच्छा, तो कत्ल करने की वजह क्या थी? आपके बच्चे को क्यों कत्ल किया था? ये तो अब उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि भाई हमने आपके बेटे को कत्ल किया क्यों है, ये नहीं बताया। तो ज़्यादती वगैरह भी की थी बच्चे के साथ? नहीं, बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी। जो काम किया है वो हम आपको बताएंगे। ज़्यादती नहीं की, घर लग गया है। अब पता नहीं कौन सी रंजिश की वजह से उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया। अब मेरी 3 बेटियां हैं, वो बेटा भी मैंने अपने भाई से लेके पाला हुआ था और दारे अरकम स्कूल में पढ़ा रहा था। लेकिन उन्होंने ज़ालिमों ने ज़रा रहम नहीं खाया कि भाई अब ये 3 बेटियों का बाप है। तो अच्छा, तो ये जो आप आ रहे थे, आप अदालत के अंदर वो आपको थ्रेट कर रहे थे, तो इसकी वजह, रंजिश की वजह से आपने फिर इसको कत्ल कर दिया? जी। कितने फायर मारे थे आपने? मैंने तो डर के साथ फायरिंग की है, पता नहीं 2 लगे हैं, 1 लगा, 3 लगे हैं। अच्छा। वो मुझे 1 घंटे से थ्रेड कर रहे थे। मैं तकरीबन कचहरी पहुंचा हूँ 9:30 बजे। तो मैं नदीम अंसारी साहब की अदालत में गया तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि भी आपकी 2 तारीख पड़ी है अगले माह की, 2 दिसंबर। उसके बाद 2 दिसंबर की तारीख डलने के बाद मैं घर को जाने लगा तो ये मुझे गेट पे रोक लिया इन्होंने। ये 3 बंदे थे। अच्छा। और इन्होंने मुझे रोक लिया, कह रहे कि भी अभी हमारे लड़के की हिरासत नहीं आई, वो हिरासत से चला जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। मैं फिर DPO साहब के गेट की तरफ से निकलने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे इधर भी रोक लिया। सही। तो इन्होंने पूरा 1 घंटा मुझे कचहरी से बाहर ही नहीं आने दिया। उस वक्त पिस्टल आपके पास था या आप फिर कहीं से आपने मंगवाया, कैसे अरेंज किया? नहीं, वो मेरे पास ही था। वो हाँ जी, वो मेरे पास ही होता था। हमारा फास्टी पिस्टल था तो वो हमारे पास ही होता था। अच्छा, तो आपने इसको कत्ल करने के लिए वकील का रूप धारा फिर, ताकि चेकिंग ना हो सके ज़रा,
नहीं नहीं, हम तो घर से कोई ऐसे इरादे से ही नहीं आए थे। मैं बता रहा हूँ कि हमारे से बेटे का सालाना कदम था। मैंने इसको कॉल की भाई को कि भाई भाई आप, ये हमारा नाई है, हमारी देगे विशेगे वगैरह बनाते हैं, हमारा सीपी है इनके साथ। तो मैंने इसको कॉल की कि भाई मैं तारीख पे जा रहा हूँ, तो आप तकरीबन 10 बजे तक उधर कचहरी आ जाना। तो आगे से इन्होंने हमें थ्रेड इतना किया और मैं मजबूर हो गया। जब वो मुलज़म अंदर से निकल रहा था, पेशी के बाद बाहर आ रहा था, तो जहाँ मैं खड़ा था उसी तरफ ही आ रहा था और उसने आवाज़ दी कि भाई अब्बू वो आबद खड़ा है, उसको मेरे सामने मारो। तो मैंने फिर डर से, मुलज़म ने अपने वालिद को कहा कि अब्बू वो आबद खड़ा है, उसको मेरे सामने मारो। तो फिर मैंने डर से जो क्या नाम फायरिंग की है, और पता नहीं उसको एक फायर लगा है, 2 लगे हैं, कितने लगे हैं। अच्छा, तो ये तो आपने इक़दाम उठा लिया, बच्चा तो कत्ल हो गया, तो अब जो है आप भी मुश्किल में पड़ गए हैं। तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि अब क्या मामलात बनेंगे आगे? सर उस वक्त कोई ज़हन ही नहीं था, कोई सोचना नहीं था। उस वक्त सिर्फ यही था कि बस अब इनसे मैं अपनी जान बचा के निकल जाऊँ। मेरा इरादे का कोई कत्ल नहीं था, कत्ल का कोई इरादा नहीं था। बस वो मैंने थ्रेड उन्होंने किया और मैं डर के मारे जो के नाले फायरिंग की। ये जो मुलज़म है ये आपका मोहल्लेदार है या कौन है, कहाँ से? ये हमारा मोहल्लेदार है। हाँ जी, हमारे मोहल्ले में ही है और हमारा सोसाइटियों का काम है। इन्होंने हमारे साथ जगह भी हमसे ही ली है और काफ़ी ये गरीब हैं। ये तकरीबन इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की तकरीबन हमने शादियां की हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ अली। आप क्या करते हो? मैं कटिंग शेप का काम, पकवाई का, खाने का। तो आप भी इनके साथ आए थे कत्ल के इरादे से या वैसे जनरल आए आप? नहीं, मैं इनके साथ नहीं आया। मैं तकरीबन सर 11 सवा 11 बजे कचहरी पहुंचा हूँ। तो कचहरी वाले गेट के भी 2 नंबर गेट से मैं एंटर हुआ हूँ। चेकिंग करवाई है, सारा कुछ करवाया, अंदर गया हूँ। 3 दिन सारी साहब की अदालत की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। 2-3 फायर हुए हैं आपसे पहले? हाँ जी। जब मैं कल्टीन वाले गेट पे पहुंचा हूँ उस टाइम जो है ना फायरिंग हो रही थी। तो ये आबद मेरी तरफ भाग रहा था। मदइयों ने जब इनके पीछे लगे हैं, मदई भी और पुलिस वाले भी, उन्होंने इन्हें गिरफ़्तार किया। तो जो मदइयों ने मुझे देखा है तो उन्होंने देख के कह दिया ये भी साथ है। नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि इस मजबूर वालिद की दास्तान के किस तरह उन्होंने इस पर लोगों पर नेकियां की और उस नेकी के बदले में इनका एक इकलौता बेटा था, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ उसको 1 साल कबल कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद उनका जो डर और खौफ है उन्होंने इस कदर फैला रखा था कि उसके बाद पैरवी केस की कर रहे थे। उसके बाद भी धमकियाँ दी जा रही थी इनको। आखिरकार मजबूर होकर इसने अपने बेटे का बदला लिया। आगे चलते हैं, पुलिस का भी मौक़िफ़ जानते हैं। अब तक की इंटरोगेशन के सामने क्या चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी मोहम्मद इमरान साहब। इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब बताइएगा इस केस के हवाले से, ये केस आपको कब रिपोर्ट हुआ और उसके अंदर क्या इंकशाफात हुए? इसका मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। ये इस केस का ताल्लुक़ है, एक केस है 2022 में, मर्डर केस है जो थाना मुसाबाद में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। उसमें एक बच्चा है अयान अकबर, बाउम्र 6-7 साल। ठीक है। सिलसिला कुछ इस तरह का, ये जो मुकदमा नंबर 2206/23 मोरका 20/11/23 जो हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, इस केस के सिलसिले की कड़ी मिलती है उस केस के साथ। ठीक है। ठीक है। जो इस केस में मुद्दई हैं जी, वो मुसाबाद वाले केस में मुलज़म है। ठीक है। और जो इस केस में थाना बी डिवीज़न वाला ये 2206 में जो मुलज़म है वो थाना मुसाबाद के मुकदमा में मुद्दई हैं। ठीक है। सिलसिला कुछ इनका मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये एक गांव है जिसको लखने की के नाम से जाना जाता है, वडाना स्टाफ भी उसको कहते हैं। ठीक है। लखने की गांव को जब एंटर होते हैं मेन फिरोजपुर रोड से, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में गांव स्टार्ट होने से पहले नई आबादी आती है जिसको नई आबादी लखने की कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली दोनों जो हैं फैमिली वहाँ के रहने वाले। ठीक है। ठीक है।
अयान अकबर जो बच्चा है वो बेसिकली जो 2206 में नामजद FIR मुलज़म है मोहम्मद अकबर, उसका बेटा है, लेकिन उसने अपना ये बेटा अपने भाई आबद को दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसके पास बेटियाँ थी तो उन्होंने अपने भाई से बेटा लिया हुआ था और बेटा बना के उसको पाल रहे थे। ठीक है। जो मुलज़म जो 2206 थाना बीडन वाले मुकदमे में जो मकतूल है अफजल, ये इसकी उम्र तब 2022 में कोई 16-17 साल के करीब थी। ठीक है। इसने उस बच्चे अयान अकबर को महज इस वजह से कत्ल कर दिया था कि इस लड़के को ये रंज था कि ये मेरे वालिद की बेइज्जती करते हैं। अच्छा, वो उस ये जो अभी कत्ल हुआ है इसने उस वजह से कत्ल किया कि मेरे वालिद की इंसल्ट करता है। ये इंसल्ट करते हैं। ये 6 साल बच्चा जो है, नहीं 6 साल बच्चा। अच्छा, जो इसका वालिद वो करता है, जो इसका वालिद और जो चचा है, अच्छा वो करते हैं इस मुकदमे में नामजद FIR। ठीक है, वो बेइज्जती करते हैं। अच्छा, ठीक है। बज़ाहिर इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, वो बस उस रंज की बिना पे उसने उस मासूम बच्चे को मर्डर कर बदला ले लिया बच्चे से। हाँ जी, उसको फिर उसको बोरी में बंद करके फेंकने जा रहा था, किसी ने देख लिया इलाके में से आइनी शायदीन, उन्होंने बताया, पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। काफ़ी उस तब मसला हुआ था, छोटा बच्चा था। ठीक है, लेकिन पुलिस ने जाके मामला को हैंडल किया, मुलज़िम को भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है। अब ये कत्ल की रंजिश वहाँ से शुरू हो गई जी, वहाँ से रंजिश स्टार्ट। तो अभी ये तो ट्रायल तो अदालत के अंदर जा चुका था, तो फिर यहाँ पे कत्ल की क्या वजह बनी? मैं सर आपको अर्ज करता हूँ। इसमें यह है कि कसूर में एडिशनल सेशन जज साहब बैठते हैं, नदीम इंसारी साहब, उनकी कोर्ट में ये केस जो ज़ेर समाअत था, अंडर ट्रायल था, जिसमें 20 तारीख मुकर्रर थी, जिसमें रूटीन में जैसे मुलज़म पार्टी और मुद्दई पार्टी पेश होती हैं, ये वहाँ पे पेश होके जब बाहर निकले हैं तो अदालत के बाहर ही वहाँ पे एक अंदर जो कसूर बार की प्रेमिसेस है वहाँ पे एक खोखा है। ठीक है, जहाँ से बोतलें वगैरह लोग पीते हैं अपना, वहाँ से ये गुजर रहे थे मुलजमान। ठीक है, वहाँ पे मतलब तो ये आबद वगैरह आए हैं 2 कस, इन्होंने आके जो है ना फायरिंग किया, जो बच्चे के ये अफजल जो है उसके सर पे हिट हुआ है। ठीक है, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ठीक है। उसमें इन्होंने 4 मुलजमान नामजद और 2 कस नामलूम का FIR करवाई थी, जिसमें से 2 अक्यूज की मौके पे प्रेजेंस या मुकदमे में जो मुलव्वस होना। फिर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं मोहम्मद कासिम सब इंस्पेक्टर हैं इंचार्ज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो फायरिंग की है तो इसमें क्या बताया कि क्यों कत्ल किया मैंने उसको? बस ये उसी रंज की बिना पे इन्होंने बदला लेने के लिए। जी, बदला लेने के लिए। और इसके अलावा इनका और कोई ऐसा इतना ज़रूर है, आबद जो मुलज़म है, इससे मैंने भी पूछा था, उसने यही कहा था कि ये जो अक्यूज़ पार्टी है, यानी कि उनके केस में जो अक्यूज़ पार्टी है, जो मकतूल है, ये हमें बहुत तंग कर रहे थे, थ्रेट वगैरह कर रहे थे। हाँ जी, वसूला वगैरह कर लें। जी जी, तो तंग आके तो हमने जो ये स्टेप लिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये जिस तरह आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने है, मुलज़म का भी मौक़िफ़ सामने है कि एक छोटी सी बात थी कि एक मामूली सी बात की जी मेरे वालिद साहब को, और ये लहजा इनका ठीक नहीं है, बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं, तो उसके रंजिश में उसका 6 साल मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अब फिर उसके बाद उस मासूम बच्चे के जो वालिद हैं उन्होंने बदला लेने के लिए इस शख्स को कत्ल कर दिया। अब ये छोटी सी बात जहाँ 2 कत्ल हो चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारे माशरे के अंदर बेइज्जती की इंतहा है कि छोटी छोटी बातों पर बात कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचती है। खुदारा इन चीज़ों पर ख्याल रखें और ऐसी मुसीबतों से बचें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।